हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती 2026। एक बार फिर बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन से लेकर एएसआई तक आपके पोस्ट रहने वाली है। एक एक चीज़ को स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा, एक एक पोस्ट को स्टेप वाइज स्टेप चर्चा करूंगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार की सबसे बेहतरीन जॉब के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अंडमान निकोबार भर्ती की जो भी अपडेट आती है सबसे पहले, सबसे जेन्युइन, सबसे ऑथेंटिक अपडेट आपका भाई आपको देता रहता है। पहले तो मैं उन भाइयों का जो बोलते हैं ना नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ और बोलते फर्जी है, तो उनको एक बार फिर से जवाब देता हूँ। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये रिफ्रेश हो चुका आपके सामने। फिर मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक, जैसे मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ ये नोटिफिकेशन आ रखा है, ये ठीक से तो 17/5 को मेरा नोटिफिकेशन है, ये अप्लाई का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये एनएम, ये मजदूर वगैरह है, ये नोटिफिकेशन आपका पहले से था। और ये देख सकते हो ये फ्रेश रिलीज है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपका रिलीज हो चुका नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देख सकते हो रिक्रूटमेंट वर्जन ऑफ द ग्रुप बी एंड सी अंडमान निकोबार पुलिस 2026 एप्लीकेशन फॉर द एक्सपेक्टेड ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशन रहेगा। बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट ग्रुप बी आपका ग्रुप सी पोस्ट एंड डिपेंड यूनिट्स अंडमान निकोबार पुलिस द पोस्ट ऑफ शेड्यूल पर्सन। एंड ये चीज़ उन्होंने बोल रखी है, द यहाँ पर देख सो फिजिकल वगैरह पीटी पीएमटी है वो सब कुछ अंडमान निकोबार में ही आपका होने वाला है। रिटर्न टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, वो अंडमान निकोबार पुलिस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। ये आपका स्पेशली बता दूं, अंडमान निकोबार भर्ती की जो भी पुलिस भर्ती है या जो भी आपका टेस्ट है वो सब कुछ आपका दोनों भाषाओं में होने वाला है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पेपर आपका ओनली फॉर इंग्लिश में होगा। ये चीज़ उन्होंने बोल रखी है यहाँ पर साफ साफ, ये देख सकते हो, ये देखो ये दे रखा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ट्रेड टेस्ट आपका विल बी कंडक्ट अंडमान निकोबार एट डिफरेंट सेंटर फॉर द श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये दे रखा है आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, बहुत सारे ट्रेड्स की वैकेंसी भी है, तो है ना, ये चीज़ भी उन्होंने दे रखी है। ये देखो फिर आपका फाइनल रिजल्ट फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट विल द डिपार्टमेंट यानी सब्जेक्ट अंदर ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। मेन खाने आती है वैकेंसीज को लेकर, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है ओपन, और डिपार्टमेंटल ओपन 28 वैकेंसी है, डिपार्टमेंटली 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 155 वैकेंसी है। ये देख सकते हो जनरल कैंडिडेट, जनरल जो वैकेंसी है ना उस पर ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ये ध्यान रखना। कांस्टेबल आपका बैंड्समैन की आपकी 4 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव की 10 वैकेंसी है। फॉलोवर्स जो कारपेंटर एग्जीक्यूटिव मेल ओनली उसकी 1 वैकेंसी है। फॉलोवर्स कुक के लिए एग्जीक्यूटिव 13 वैकेंसी है, और फॉलोवर्स आपके जो टेलर है उसके लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। फॉलोवर्स बार्बर के लिए 1 वैकेंसी है। फॉलोवर्स वॉशरमैन जो एग्जीक्यूटिव है उसके लिए 3 वैकेंसी है। फिर पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अंडमान निकोबार, इसको मैं एक बार करता हूँ ड्राइव में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको भी सही रहे और मेरे को भी सही रहे देखने के अंदर। अब तक मैंने बता दिया था बार्बर तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है रेडियो आपका जो एएसआई वैकेंसी है, रेडियो ऑपरेटर एएसआई, आपका रेडियो टेक्नीशियन एएसआई, एंड आपका चिप ऑपरेटर चिपर ऑपरेटर जो आपका उसकी वैकेंसीज है, जिसमें रेडियो ऑपरेटर की 71 वैकेंसी है टोटल, रेडियो टेक्नीशियन एएसआई की 12 वैकेंसी है, और चॉपर जो आपके उसके लिए 2 वैकेंसी है। फिटर इलेक्ट्रिशियन हेड कांस्टेबल मेल ओनली कैंडिडेट, फिटर और इलेक्ट्रिशियन हेड कांस्टेबल मेल ओनली कैंडिडेट की 4 वैकेंसी है। कांस्टेबल आपका जो VHF है ऑपरेटर, उसके लिए आपका व्हीकल हाईवे व्हीकल ऑपरेटर ऐसा कुछ होगा, उसके अंदर 1 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक मेल ओनली 2 वैकेंसी है। फॉलोअर्स मैसेंजर 16 वैकेंसी है। फिर आपका पुलिस मोटर ट्रांसपोर्टर PMT अंडमान निकोबार पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर PMT ग्रुप बी की 2 वैकेंसी है। आपका डेस्क असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 2 वैकेंसी। ये चीज़ उन्होंने वैकेंसी दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल दे रखा है, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जैसे आप सर्च करोगे अंडमान निकोबार पुलिस गूगल के ऊपर, फिर आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है। फायर मैनेजमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में भी आपका दे रखा है। सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। फायरमैन के लिए स्वतंत्र वैकेंसी है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 17 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी के लिए 2 वैकेंसी है। फॉलोअर्स कुक के लिए 1 वैकेंसी है। फॉलोअर्स दफ्तरी के लिए आपका यहाँ पर 1 वैकेंसी है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब देख सकते हो इंडियन रिजर्व बटालियन, ये इन्होंने बोल दिया है अंडमान निकोबार में जो आपका IRB है ना उसके अंदर भी वैकेंसीज आई हैं। ये देखो दे रखा है, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 29 वैकेंसी आपके लिए रखी गई है, ये देख सकते हो। कांस्टेबल वायरलेस के लिए 2 वैकेंसी है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर के लिए 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर कैरियर की 1 वैकेंसी है, ये देख सकते हो। इसके अंदर दे रखा, आगे देखो क्या दे रखा है, ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है।
कैटेगरी यूआर एंड रिजर्व ओबीसी, ये शेड्यूल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, इसको बढ़ाया व घटाया जा सकता है, ये चीज़ उन्होंने बोली है। एप्लीकेशन सब इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, पीसी, पुलिस, ये चीज़ उन्होंने बोला है। जो भी आपका ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, देख सकते हो जो आपका दे रखा है ना, एलिजिबल फॉर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन देख सकते हो सब इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, पीसी, पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, जेडी कांस्टेबल, वायरलेस कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, हेड कांस्टेबल, ये सब के लिए आपका यहाँ पर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। SC ST कैंडिडेट एंड सफिशिएंटी ऑफ द, यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो अंडमान निकोबार है उसी के आपका यहाँ पर जो SC ST का आरक्षण है वो लागू रहेगा। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए आपको जो है जनरल की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी। OBC हो चाहे SC ST हो, सब कुछ इन्होंने बोल दिया है। ये आपका इन्होंने पे लेवल रखा है। सब इंस्पेक्टर जो भी आपके हैं ASI के लेकर उन्होंने 34,000 से लेकर 1,12,000 तक, फिर आपका हेड कांस्टेबल के लिए 25,000, फिर आपका फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 27,000 से 70,000। ये अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। नेशनलिटी यहाँ पर देख सकते हो, जो कैंडिडेट कहीं सोच रहे हैं इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट नहीं भर सकते। कैंडिडेट मीन्स विद ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के कैंडिडेट हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज आप किसी नहीं कि नेपाल भूटान वालों को मौका दिया, नहीं दिया इन्होंने। अब देखो क्वालिफिकेशन को स्पेशली बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन ध्यान से सुन लेना, वीडियो बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर स्पेशली क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो आपके पास लाइट लाइसेंस या आपका हेवी लाइसेंस है तो वो तो होना चाहिए हर एक वैकेंसी के अंदर, वो तो अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, मैं आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है वो बता दूंगा। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने बोल रखा है बैचलर डिग्री यदि आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर स्टेशन मास्टर के लिए इन्होंने बोल रखा है ग्रेजुएशन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास 2 ईयर या 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर PMT के लिए बैचलर डिग्री BE BTech में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा, फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट के पास हेवी या जो आपका लाइसेंस है 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर IRA बटालियन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कैंडिडेट के पास लाइसेंस होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए आपके पास इन्होंने बोला है बैचलर डिग्री फिजिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ब्रांच होता है आपको, मतलब यहाँ पर जो आपका डिग्री होना चाहिए BA। आपको जो अब जिस तरीके से हम BA करते हैं एक डिग्री आती है, डिग्री सबको बोलते हैं, BA को तो क्या कॉमन जानते हैं, पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास हेवी पास एट ग्रेड सेकंड का आपका रेडियो टेस्ट कंडक्ट फॉर द 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अंडमान फोर्स एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। आपको लाइसेंस इसके अंदर भी चाहिए। रेडियो टेक्नीशियन के लिए दे रखा है जो आपका यहाँ पर है दे रखा है वो 3 साल का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वगैरह है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। फिर आपका चीफ ऑपरेटर के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो आपका फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ उन्होंने दे रखी है। फिर आपके पास हेड कांस्टेबल PMT के लिए भी आपके पास यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वगैरह वो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर एंड फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकती है जो आपका डेलिंग असिस्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है हायर सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं लेवल की जो वैकेंसी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी आपका 12वीं लेवल होना चाहिए और मस्ट प्रोसेस ऑन द फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने बोला कि NCV आपके पास होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस जो आपका होता है ये एक एक्ट होता है 1917 के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके यहाँ पर बनता है केरला से, जहाँ पर आपका जो नाव वाला सिस्टम है ना वहाँ पर आपका समुद्र के किनारे ये बन जाता है। फिर आपका स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास ये आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपको 2 ईयर्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर अकाउंटेंट स्टोर जो है आपका देगा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर इकोनॉमिक्स या साइंटिस्ट बिजनेस, ये सब कुछ में आपका। और आपका मेल कैंडिडेट हेवी लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पास 10वीं पास 10+2 पास प्लस आपका लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल बैट्समैन के पास 10+2 पास, फिर आपको मेल कैंडिडेट हेवी लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल IRE बटालियन के लिए 10+2 पास, फिर आपके पास प्रोसेस एंड लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल वॉरलेस के पास यहाँ पर दे रखा है वो आपका 10+2 होना चाहिए, इसके पास हेवी लाइसेंस या वैलिड आपका 2 ईयर और आपका 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल आपका जो ऑपरेटर है तो उनके लिए भी आपके पास 12वीं फिजिक्स 1 मोस्ट सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स तो होना ही होना चाहिए। इन्होंने बोला है कंप्यूटर जो आपका ऑपरेटर है VHF ऑपरेटर इनके लिए, और मेल कैंडिडेट के पास लाइसेंस होना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल आपका जो रेसर है उसके लिए भी 12वीं पास और आपके पास
यहाँ पर जो रहेगा जो आपका इंजन रूम रेटिंग है उसके अंदर आपको काम करने का यहाँ पर नॉलेज वगैरह है, उसका एक शिपिंग का आपका आता है उसके अंदर, यानी जो शिप्स वगैरह होती है उनमें आपको होता है। कांस्टेबल लश्कर के लिए आपको यहाँ पर बोल रखा है कि आपका सेवी लाइसेंस जो आपका लाइसेंस और आपका 12वीं पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कंडक्ट हेवी लाइसेंस आपको जो लाइसेंस है वैलिड लाइसेंस हेवी ड्यूटी व्हीकल आपको होना चाहिए। टेक्निकल क्वेश्चन मोटर में मशीन स्विमिंग और ड्राइविंग आपका यहाँ पर स्किल्स हुई है। आगे दे रखा है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए पास भी यहाँ पर दे रखा है। नर्सिंग असिस्टेंट में क्या देखा है 12वीं पास प्लस आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस। नर्सिंग असिस्टेंट वार्ड असिस्टेंट फॉर द मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें आपका IRB बटालियन उसमें आपको होना चाहिए। फिर आपका इन्होंने 10वीं दे रखा है। 10वीं पास के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है 10वीं पास के अंदर आपको दे रखा है सर्टिफिकेट वगैरह NSQF लेवल 5 ये देख सकते हैं। इसके अंदर दे रखा है NSQF लेवल 5 इलेक्ट्रिशियन के अंदर या फिर 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एनी फॉर रिटर्न और कंप्यूटर आपका जो हेवी लाइसेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। डीजल मैकेनिक के अंदर भी सेम दे रखा है नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर आपके पास जो आपका है 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फिर आपको यहाँ पर वोरलेस। ठीक है। असिस्टेंट मैकेनिक के लिए भी सेम 10वीं पास। फिर आपका शॉर्ट भी ट्रेडिंग यानी ITI वगैरह से कोई कैंडिडेट है तो वो फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैकेनिकल हेल्पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पास यहाँ पर दे रखा है जो 10वीं पास और आपको यहाँ पर जो मोटर आपका जो हेवी लाइसेंस है वो तो होना चाहिए। नॉलेज फॉर द मोटर मशीन पूरी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। मैसेंजर के लिए भी दे रखा है कैंडिडेट यानी ही लाइसेंस आपके पास 10वीं पास और लाइसेंस है तो इसके अंदर बहुत सारे आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख सकते हो पूरे लाइसेंस। फॉलोवर्स कुक के लिए भी आपका लाइसेंस मांगा है। फिर कांस्टेबल बार्बर के लिए भी यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस हेयर कटिंग में और आपका कैंडिडेट विद द प्रोसेस वैलिड एंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 ईयर 4 व्हीलर मोटर लाइसेंस। कारपेंटर के लिए भी आपका लाइसेंस मांगा। टेलर के लिए भी इन्होंने एक्सपीरियंस और लाइसेंस तो मांगा ही मांगा, यानी आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते, लाइसेंस वाले फॉर्म भर सकते हो। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। ऑल यहाँ पर दे रखा है जो मार्क्स यानी स्टेट डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह वो चीज़ बोल रखे हैं। कैंडिडेट बोल रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो आपका जो क्लोजिंग डेट 17/5/2026 है ना उससे पहले इश्यू होना चाहिए। ये इन्होंने बोल दिया साफ साफ, वरना आप रिजेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आपका एज लिमिट देख सकते हो 18 से 30 साल लगभग है। ये देख सकते हो 18 से 25 साल, 18 से 33 साल, 28 साल ये देगा। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पर छूट मिल रही है, पर वो केवल ओनली उन्हीं को मिल रही है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, आपको नहीं मिल रही। 27 प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आई है, अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है पोस्ट भी नहीं है, पोस्ट भी 1000 प्लस पोस्ट है। अब देख लो फिजिकल प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। फिजिकल प्रोसेस आपका होगा सबसे पहले PT PST होगा जिसमें अंदर हाइट 168 सेंटीमीटर नॉर्मली इन्होंने मांगा है। चेस्ट आपका नॉर्मली रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। हाइट सबकी है, मेरे को पता है 168 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर SI वगैरह के हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 1600 मीटर के लिए 7 मिनट में क्लियर करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट के लिए 800 मीटर के लिए 5 मिनट में क्लियर करनी होगी। ठीक है। हाई जंप लॉन्ग जंप इन्होंने दे रखा है। हाई जंप जो दे रखा है वो 4 फीट का है, लॉन्ग जंप 12 फीट का है। ये इन्होंने सब इंस्पेक्टर यहाँ पर दे रखा है जो आपका स्टेशन ऑफिसर है, फायर ऑफिसर है, इनके लिए 1600 मीटर के लिए 7 मिनट में 12 फीट लॉन्ग जंप है। हाई जंप आपका 4 फीट है। ठीक है। यहाँ पर फिर आपका रेस दे रखा है जो आपका यहाँ पर सफाई कर्मचारी है उनके लिए सब ओनली फॉर रेस है 1600 मीटर में 9 मिनट में। सारे पास दोगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है राजस्थान वाले, पंजाब हरियाणा यूपी के जीतते हो आप यार, सारे पास दोगे। Those the candidate will be declared the not qualified physical standard test and many of the prepare appeal यहाँ पर अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अथॉराइड है आपको, फिर से आपको अथॉराइड करने का ये दे रखा है। नोट में कैरी मार्क्स विल बी यानी ओनली फॉर क्वालिफाई इन रिटर्न एग्जाम्स। फिर आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा। रिटर्न एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल सुन लीजिए आप। जो आपका सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर स्टेशन है, इनके लिए सबके लिए आपका 160 आपके क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर का आपका होगा और 2.5 घंटे का आपका नहीं 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला है। एडिशनल पेपर भी आपका होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन हिंदी का होगा और हिंदी के 40 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन आपके 40 मिनट आपके लिए रहने वाली है। फिर आपका यहाँ पर विथ ऑब्जेक्शन जो आपका रेडियो ऑपरेटर इनके लिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक के लिए 40 क्वेश्चन होगा। ये जब जैसे जैसे आपके टेलर है ना उनके लिए जो आपका ट्रेड है ना उससे के अकॉर्डिंग है। रिटर्न एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी लेवल जो आपके 12वीं लेवल है उसके अंदर देख सकते हो जीके आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर की, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर की, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पर जो जनरल रीजनिंग आपका सिंपल है वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन जो 10वीं लेवल की वैकेंसी है उनके लिए दे रखा है
जो वैकेंसी जो उनके लिए दे रखा है उनमें 40 क्वेश्चन आपके जीके के, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर को, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 160 क्वेश्चन 160 मिनट के। यहाँ पर ये दो घंटे का पेपर। एडिशनल पेपर भी इनके अंदर होगा, जो आपके यहाँ पर जो मैसेंजर वगैरह दफ्तरी वगैरह उनके अंदर हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। पोस्ट ऑफ द ड्राइवर वगैरह है, आपका असिस्टेंट मैकेनिक है, मैकेनिकल हेल्पर और पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, उनके लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के ड्राइविंग से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिशियन वाले में इलेक्ट्रिकल एंड फिटर इट्स मैकेनिक्स में 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। डीजल मैकेनिक में आपको मतलब पेपर है ना, पेपर आपका एक होगा, पर उसके अंदर आपका ट्रेड का जो रिलेटेड वो क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। सिलेबस इन्होंने दे दिया है, सिलेबस आपका दे रखा, वो आपका यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। ट्रेड टेस्ट आपका होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का होगा, जिसके अंदर 5 नंबर आपको क्वालिफाई करना होगा। ट्रेड टेस्ट सेम पे सेम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो। आइडेंटिटी व्हीकल के अंदर 20 क्वेश्चन है, 10 नंबर, यानी 50% आपको नंबर लेकर आना ही होगा, तभी जाकर आप पास होगे, वरना इसके अंदर पास नहीं होगे। 50% नंबर आपके, आधे नंबर तो आपको लेकर आना ही आना है, ठीक है। वर्कशॉप वगैरह है, इनका नॉलेज वगैरह ये सब कुछ इन्होंने दे दिया है, यानी कि सीधी सी बात है, कितने नंबर का हो 50% नंबर लाकर लाना ही लाना है, कोई भी ट्रेड टेस्ट हो चाहे। ये कुक वगैरह का है। फिर आपका टाइपिंग ऑन कंप्यूटर फेज ऑफ द हेड कांस्टेबल और स्टोर कीपर है, और डेंटल असिस्टेंट इनके लिए टाइपिंग आपकी रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो टाइपिंग स्पीड आपका रखी गई। क्वालिफाइड आपका 10 मार्क्स में 30 वर्ड पर मिनट के अंदर, हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। टोटल आपका 5 वर्ड आपका टेंटेटिव सेकंड वगैरह है। तो टाइपिंग का आप जो जिस कैंडिडेट को अप्लाई करना हो वो अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी कैंडिडेट को यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आपको ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ से डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड हाउ टू अप्लाई, इन्होंने फिर अंडमान निकोबार वाले दी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा अप्लाई का वो दे दिया है। 100 रुपये आपको चालान करना है, जो कि आपको इस पर आपको चालान करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो नेताजी स्टेडियम, ये सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन दे दिए। यहाँ पर इन्होंने सेंटर भी दिया, क्लोजिंग डेट दिया 17/5, और जो आपका यहाँ पर 17/5 इन्होंने जो सेंटर्स दिए वो नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम, और नेताजी स्टेडियम आपका माधोपुरम, और VGR स्टेडियम केरी कोलबर, से मिनी स्टेडियम दो कैंप बेली बे, ये सेंटर्स दो एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द डिफरेंट आपका श्री विजयपुरम सेंटर डिस्ट्रिक्ट अंडमान निकोबार डिपार्टमेंटल, ये आपका होगा सेंटर। टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड, इन्होंने सारा सब कुछ इन्होंने दे दिया। मतलब आपके जो सेंटर्स है ना वो भी इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट्स ID के अंदर लाना होगा। फिर आपका 10वीं पास सर्टिफिकेट, मोड ऑफ द सिलेक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ऑल कैंडिडेट दैट द टेंटेटिव रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर क्लोजिंग डेट द टाइम आपको दे रखा है। दूध क्वालिफाई यहाँ पर दे रहे, मतलब जो आपका होगा ना सबसे पहले आपको PET PST होगा, फिर आपका यहाँ पर दे रखा है 1 कैंडिडेट क्वालिफाइड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका यहाँ पर लोड द रिटर्न एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट, फिर आपका ट्रेड टेस्ट, ये सब कुछ होगा। जो आपका लेवल दे रखा है उन्होंने सैलरी का लेवल आपका दे दिया। फिर आप देख सकते हो पूरी चीज़ें इन्होंने 72 पेज का ये नोटिफिकेशन जारी किया है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहता है ना, अंडमान निकोबार भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, दिल्ली पुलिस के बराबर सब कुछ मिलेगा, सारा का सारा काम दिल्ली पुलिस जैसा है, ठीक है। ये देख सकते हो पुलिस महानिदेशक कार्यालय, ये सब कुछ उन्होंने जारी किया। फिर आप किस तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने का वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आपके साथ हमेशा और हमेशा बना रहेगा, ये ध्यान रखना। ये लेवल ग्रुप C की वैकेंसी है, ये फॉर्म भरने का वीडियो इसको छोड़ो। सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना है, सिलेक्टेड टाइप ऑफ दे रखा है। यहाँ पर QR कोड भी आपको दे रहे हैं, QR कोड स्कैन ऑन पे करना, आपको स्कैन ऑन पे कर सकते हो, किस तरीके से आपको स्कैन प्रोसीड कर सकते हो, ये चीज़ उन्होंने बता रखी है, ठीक है। सॉरी फॉर दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें जो आपको दिमाग रखा ना वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। फिर आपको इस तरीके से आपको फोटो आ जाएगा, और फिर फोटो आने का प्रेफरेंस आप दे सकते हो। मतलब एक फॉर्म के अंदर कम से कम 20 फॉर्म आप भर सकते हो। बस केवल आपको ये है कि आपको प्रेफरेंस देनी होगी। प्रेफरेंस के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज सकते होंगे, शायद तक इसके अंदर दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा। सेंटर का मैं देख लेता हूँ एक बार, ईमेल वगैरह है, ये देख सकते हो। सेंटर ऑफ द फिजिकल भी आप सेंटर भी आप चुन सकते हो। इसमें सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ पूरी दी गई है। प्रूफ ऑफ द सबमिटेशन, ये सब कुछ उन्होंने बोल रखा है। तो आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने का वीडियो भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बस बढ़िया वैकेंसी है भाई। आगे की जो भी अपडेट होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस भर्ती से संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों।